जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल की टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, इन चारों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। इन चारों में से जो है कि लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अगर बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। कितना? 7,680 वर्ग किलोमीटर। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे एरिया भी पूछ देता है। बात करते हैं सोनभद्र की। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, पहला जिला हो जाएगा हमारा लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सोनभद्र। तो ऐसे क्रम से भी याद रखिएगा कि पहले पे आता है लखीमपुर खीरी, दूसरे पे आता है सोनभद्र। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 6,788 वर्ग किलोमीटर। तो 6,788 वर्ग किलोमीटर दूर सोनभद्र का हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। वहीं तीसरे नंबर पे हरदोई आता है। तो आप सभी ध्यान से इन तीनों को याद रखिएगा। पहले पे है लखीमपुर खीरी, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई आ जाता है क्षेत्रफल के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, कौन सा स्थान है? द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, पंचम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान जो है कि चतुर्थ है। कौन सा? चतुर्थ है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश यदि चतुर्थ पे आता है, तो प्रथम पे कौन आता है, द्वितीय पे कौन आता है एवं तृतीय पे कौन आता है? तो इन तीनों को भी आप याद रखिएगा। तो पहले पे हमारा आ जाता है राजस्थान, दूसरे पे हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे हमारा आता है महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें परसेंटेज में इनका क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखिए कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। आप कई बार देखे होंगे कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए प्रतिशत में पूछ देता है, तो प्रतिशत भी यहाँ पे याद रखिएगा। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल जो है कि 10.4% एरिया आता है राजस्थान के अंतर्गत। अगर एमपी की बात करें तो एमपी के अंतर्गत आता है 9.38%, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है 9.36%। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जो चौथे पायदान पे आता है, तो उसका एरिया हो जाता है 7.33%। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम में परसेंटेज भी पूछ देता है, क्रम ना पूछ करके। तो पहले पे हमारा होता है राजस्थान, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाता है 10.4%। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जिनका परसेंटेज में क्षेत्रफल हो जाता है 9.38। तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जिनका परसेंटेज में क्षेत्रफल होता है 9.36। चौथे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल होता है 7.33%। तो आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए है 18 जून 2004 से, 18 जून 2002 से, 18 जून 2003 से, 18 जून 2001 से। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है कि 18 जून 2001 से शुरू की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की 100% संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 9, 11, 5, 7। तो उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या की अगर बात करें तो हमारा होता है 9। उत्तर प्रदेश में 9 शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। वहीं अगर संपूर्ण भारत की बात करें कि संपूर्ण भारत में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है,
तो याद रखिएगा 15। संपूर्ण भारत की बात करें तो 15 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं, जबकि यूपी की बात करें तो यूपी में 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो फुलहर झील जो है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके अतिरिक्त याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। कहां पर? पीलीभीत जिले में जो है कि स्थित है। फुलहर झील जो है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, अगर पूछ ले आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहां पे अवस्थित है? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या फिर सोनभद्र में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र में। अगर बात करें सोनभद्र की तो याद रखिएगा सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा? सबसे दक्षिणी जिला है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि सोनभद्र जिला जो है कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। तो यह भी याद रखिएगा कि सोनभद्र जिला जो है कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। तो याद रखिएगा कौन कौन से राज्य को टच करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। ये भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें सोनभद्र जिले के मुख्यालय की, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहां पे है। तो याद रखिएगा सोनभद्र जिले का मुख्यालय जो है कि रॉबर्ट्सगंज है। कहां पे? रॉबर्ट्सगंज है। तो याद रखिएगा आपसे मुख्यालय भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ऑप्शन ए है सोवियत रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोवियत संघ रूस। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है कि सोवियत संघ रूस देश की सहायता से जो है कि की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखिरा पश्चिम बिहार स्थित है, कहां पे स्थित है? ऑप्शन ए है बलिया में, संत कबीर नगर में, गोंडा में या फिर रायबरेली में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बखिरा पश्चिम बिहार जो है कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो यहीं ये भी याद रखिएगा संत कबीर नगर का भी मुख्यालय अलग है। तो कहां पे है? खलीलाबाद में। कहां पे? खलीलाबाद में। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है जिस भी जिले का मुख्यालय अलग होता है। तो संत कबीर नगर का मुख्यालय कहां पे है? खलीलाबाद में। साथ में ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हमारा बलिया हो जाता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है सांडी पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, सुर सरोवर पश्चिम बिहार। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवाबगंज पश्चिम बिहार। प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि इस समय नवाबगंज पश्चिम बिहार की जो है कि नाम चेंज कर दिया गया है। कब? सन 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। तो याद रखिएगा नवाबगंज पश्चिम बिहार का जो है कि नाम परिवर्तित कर दिया गया है सन 2015 में और रखा गया है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है कि सन 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1984 ईस्वी में। साथ ही ये भी याद रखिएगा यह उन्नाव जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? उन्नाव जिले में स्थित है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहा जाता है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, कौन सा है? ऑप्शन ए है कानपुर, गाजियाबाद,
गौतम बुद्ध नगर, इटावा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमारा गौतम बुद्ध नगर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ताज महोत्सव जो है कि फरवरी महीने में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि जो हमारा ताज महोत्सव मनाया जाता है फरवरी महीने में, वह कहाँ पे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आगरा में। कहाँ पे? आगरा में मनाया जाता है ताज महोत्सव फरवरी के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नदी दिया है और शहर दिया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है गंगा, वाराणसी, बिल्कुल सही है। कोसी, गोरखपुर, बिल्कुल गलत है। गोमती नदी, लखनऊ, बिल्कुल सही है। सरयू नदी, अयोध्या। तो देखिए गंगा नदी किनारे वाराणसी स्थित है, बिल्कुल सही है। गोमती नदी किनारे लखनऊ शहर स्थित है, बिल्कुल सही है। सरयू नदी किनारे अयोध्या स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कोसी नदी किनारे गोरखपुर हमारा स्थित नहीं है। तो फिर गोरखपुर स्थित है कहाँ? वो राप्ती नदी किनारे, राप्ती नदी के किनारे पे स्थित है हमारा गोरखपुर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामांकरण किया गया। तो पुनः नामांकरण किया गया तो क्या नाम रखा गया? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामांकरण जो है कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय, विभूति नारायण सिंह। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पूछा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया। तो शिलान्यास जो है कि लॉर्ड हार्डिंग ने किया। अगर वहीं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को किसने बनवाया, तो किसने बनवाया? मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। वहीं आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को किसके सहयोग से बनाया, तो भी याद रखिएगा एनी बेसेंट के, एनी बेसेंट के सहयोग से जो है कि बनाया है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा और अच्छे से समझ जाइएगा। और देखिए अगर पूछ दे स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास पूछेगा, लॉर्ड हार्डिंग। स्थापना किसने करवाया? तो ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय ने। किसके सहयोग से? तो एनी बेसेंट के सहयोग से। स्थापना कब हुआ? 1916 ईस्वी में। तो इन चारों ऑप्शन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहां से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखपुर से। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो कि कल्याण प्रकाशित हुआ है हमारा गोरखपुर से। लेकिन गोरखपुर से कहां से? तो ये भी याद रखिएगा, गीता प्रेस से। कहां से? गीता प्रेस से। क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होती है, वो कहां से प्रकाशित होती है? तो गीता प्रेस गोरखपुर से। वहीं ये भी याद रखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1923 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे? मीर मुसव्विर, दसवंत, दोस्त मोहम्मद, मीर सैयद अली। तो इसी में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दसवंत और बसावन। याद रखिएगा कौन कौन? दसवंत और बसावन। इन दोनों को याद रखिए कि क्वेश्चन में आपसे दसवंत न दे करके बसावन भी पूछ सकता है। दसवंत और बसावन जो है कि अकबर के मुख्य चित्रकार थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो इन दसवंत और बसावन दोनों को याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में बसावन सिर्फ पूछ सकता है या फिर दसवंत और बसावन दोनों पूछ सकता है।
तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? मदन मोहन वर्मा टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, कहाँ पे है? देखिए बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग है, तो मैंने उसका वीडियो बना करके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर में या फिर नोएडा में। तो गौतम बुद्ध नगर का जिले का मुख्यालय जो हमारा नोएडा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, जो प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है वह कैसे होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन जो होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, बोला है पंचायत चुनाव लड़ने हेतु। कौन सा चुनाव? पंचायत चुनाव। तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है कि होना चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें 25 वर्ष, 25 वर्ष किसके लिए आयु होनी चाहिए? तो एमएलए बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है कि 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखिए याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। वहीं अगर 30 वर्ष की बात करें कि 30 वर्ष किसके लिए चाहिए? तो एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए आपकी उम्र जो है कि 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष की बात करें तो 18 वर्ष जिसकी आयु होता है वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए? वोट देने के लिए। तो यहाँ पे आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, पहले वोट देने की आयु जो हमारा 21 वर्ष थी, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से? 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने के लिए। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इन सभी चारों ऑप्शन को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों ये रहे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।